BSR मैथ्स ग्रुप पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं रीड सेकंड लेवल के मैथ्स को, और रीड सेकंड लेवल के मैथ्स के अंदर भी हम जो कर रहे हैं वो है बीजीय व्यंजक, पहली यूनिट का दूसरा भाग बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक में भी हमने 2-3 पार्ट कर लिए हैं, जैसे बीजीय व्यंजकों का योग करना, उनका घटाव करना। उसके बाद हमने पढ़ा बीजीय सर्वसम्मिकाओं को कि ये क्या होती है और कैसे बनती है। उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो बीजीय सर्वसम्मिकाएं जो हमने पीछे पढ़ी थी उनका उपयोग कैसे किया जाएगा। जैसे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था बीजीय सर्वसम्मिकाओं को, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वह है उनका उपयोग कैसे होगा। ठीक है, आपको कोई बीजीय व्यंजक दे देगा और आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें कौन सी सर्वसम्मिका का उपयोग कैसे हो रहा है। तो आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो कोई बीजीय व्यंजक आपको दे दे, जैसे मान लो ये दे दिया 2x + 3 की होल स्क्वायर, और आपसे पूछे कि इसका मान बताइए या इसके गुणनखंड कीजिए। तो अगर हम 2x + 3 की होल स्क्वायर है, मतलब 2x + 3 को 2 बार लिख कर गुणा करना है, 2 बार लिख कर गुणा करें तो टाइम लगता है। इसलिए हमने इस वीडियो से पिछले वीडियो के अंदर बीजीय सर्वसम्मिकाओं को पढ़ा था, जिसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को थोड़े समय में शॉर्ट रूप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि सर्वसम्मिका कौन सी लगती है। तो आप ध्यान से देखो तो एक बीजीय व्यंजक में 2 ही पद है, दोनों के बीच में प्लस का निशान है और ऊपर पूरे पे होल स्क्वायर लगी है। तो ऐसी एक सर्वसम्मिका थी आपके, वो थी a + b की होल स्क्वायर वाली। और a + b की होल स्क्वायर जो होती है वो बराबर किसकी होती है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर के बराबर होती है। तो मतलब यहाँ पे ये सर्वसम्मिका पूरी फिट बैठ रही है। तो यहाँ पे हम बिठाएंगे। अब देखो a क्या है, अपने बीजीय व्यंजक का पहला पद, ठीक है ना, और b क्या है, बीजीय व्यंजक का दूसरा पद। a की स्क्वायर करूँगा तो a आपका 2x है, 2x की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 हो गई, x की स्क्वायर x स्क्वायर हो गई, प्लस 2 गुणा a गुणा b, यानी a और b का गुणा करो और उसका डबल करो। तो a 2x है और b 3 है, तो 3 दूगा 6x हो गए। और 6x का भी आपको दो गुणा चाहिए, तो कितना हो गया, 12x हो गया। और प्लस 3 की स्क्वायर कितनी हो गई, 9 हो गई। ये सवाल हो गया। यानी अगर आपको ये सर्वसम्मिका आती है तो इजीली कर सकते हो बिना इन दोनों का गुणा करके पूरा बड़ा सवाल किए। डायरेक्ट अगर आपको सर्वसम्मिका याद है तो डायरेक्ट बिठाओगे आप, 4x स्क्वायर प्लस दोनों का 2 गुणा 12x प्लस दूसरे की स्क्वायर 9 हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे आपको ये दे दे y + 5 और y - 5, और आपसे पूछे इसका गुणा कीजिए या गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हम देखें तो 2 बीजीय व्यंजकों का गुणा शो हो रहा है, लेकिन दोनों बीजीय व्यंजकों में खास बात क्या है कि दोनों के पहले पद भी समान है, दोनों के दूसरे पद भी समान है। फ़र्क किस बात का आ रहा है, फ़र्क आ रहा है सिर्फ बीच में निशानों का। एक के बीच में निशान प्लस का है और एक के बीच में निशान जो है वो माइनस का है। मतलब आपको सिर्फ निशानों का अंतर दिख रहा है और बाकी सेम डिट्टो है दोनों बीजीय व्यंजक। तो ऐसी एक सर्वसम्मिका फिर थी आपके पास, शायद आपको याद हो, तो वो थी a स्क्वायर - b स्क्वायर, जो बराबर होती है a + b और a - b। हमने जो सर्वसम्मिका लिखी थी वो इस रूप में लिखी थी, लेकिन सवाल वाले ने ये रूप नहीं दिया आपको, इस साइड वाला रूप दे दिया, पलट के दे दी, कोई दिक्कत नहीं। बायां दे दिया, दायां पूछ रहा है, दायां देगा, बायां पूछेगा, कोई चक्कर नहीं है। कोई सा भी भाग दे, कोई सा भी पूछे, कोई चक्कर नहीं है। अगर सर्वसम्मिका आपको अच्छे से याद है दोनों पार्ट, तो आप सवाल को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो a + b और a - b दे रखा है, तो यानी ये वाला पार्ट आपको दिया है, तो ये वाला दे रखा है, तो ये किसके बराबर होगा, पहले वाले पार्ट के बराबर होगा। तो अब यहाँ से आपको a और b ढूंढना होता है। a क्या होता है, दोनों बीजीय व्यंजकों का पहला जो पद होता है वो a होता है। यानी हमारे पास क्या पड़ा है, a की जगह y पड़ा है, तो ये लो y, और उसकी स्क्वायर है तो ये लो y की स्क्वायर। फिर b आपका है दूसरा बीजीय व्यंजक, दूसरा पद, तो दूसरा पद जो है वो 5 है, तो 5 की भी स्क्वायर चाहिए। तो 5 की स्क्वायर कितनी हो गई, 25 बोल दो तो भी सही है, या 5 की स्क्वायर लगाओ तो भी सही है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, यानी ये भी लंबा होता अगर हम इनको गुणा करके हल करने की बात करते तो, लेकिन अब गुणा नहीं करना है, बिना गुणा किए ही आपको इस सवाल को हल करना था। ठीक है, जैसे आगे चलें तीसरे पर, 2a + 3b + c और पूरे की होल स्क्वायर। एक बीजीय व्यंजक दे रखा है जिसमें 3 पद है,
और तीनों की होल स्क्वायर लगा के छोड़ रखी है इसने। एक बीजीय व्यंजक में 3 पद है, तीनों की होल स्क्वायर लगा के इसने छोड़ रखी है और आपसे पूछ रहा है मान बताओ। तो चलते हैं उन्हीं सर्वसम्मिकाओं पे जो आपने ऐसी कहीं पढ़ी हो। तो ऐसी अपनी एक सर्वसम्मिका थी, शायद आपको याद हो, तो वो थी a + b + c की होल स्क्वायर, है ना। a + b + c की होल स्क्वायर जो कि इसके बराबर होती है, जो बराबर होती है a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ac। ये थी। अब ये सेम सर्वसम्मिका डिटो फिट हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसे बिठाएंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, a की स्क्वायर यानी पहला पद है वो a होता है, दूसरा पद b है, तीसरा पद c है, ठीक है। तो a की स्क्वायर तो 2 की स्क्वायर 4, a की स्क्वायर a² प्लस दूसरे की स्क्वायर तो 3 की स्क्वायर 9 और b की स्क्वायर b² प्लस तीसरे की स्क्वायर, तीसरा c है तो c की स्क्वायर करेंगे तो c आपका c ही पड़ा है तो ये लो c की स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा a गुणा b यानी a और b का गुणा करो और उसका डबल करो तो 3 दूगा 6 हो गए, a का b से गुणा 6ab और 6ab का डबल किया 12ab प्लस आगे है 2bc यानी b और c का गुणा करो और उसका डबल करो तो 3b का c से गुणा 3bc और 3bc का डबल किया 6bc और प्लस 1 और c का गुणा करो और उसका डबल करो तो 2a का c से गुणा 2ac हुआ और 2ac का डबल करेंगे तो कितना हो गया 4ac हो गया। इस प्रकार से यानी सवाल सारे इजी पैटर्न पे बेस्ड रहते हैं, बशर्ते आपको सर्वसम्मिकाएं अच्छे से याद हो, है ना। सर्वसम्मिका याद होना और उनका उपयोग करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी सर्वसम्मिका आप उतनी ही अच्छे से पुटअप कर पाओगे दिए गए सवाल के अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने चौथे सवाल पर जो आपसे कह रहा है, फिर सर्वसम्मिका दे रखी है आपको कोई एक और आपसे फिर पूछ रहा है कि दी गई सर्वसम्मिका से गुणनफल ज्ञात कीजिए या फिर मान ज्ञात कीजिए। प्रोसेस सबका सेम ही रहता है, प्रोसेस सबका सेम ही रहता है, कोई बड़ी लंबी बात नहीं होती। जैसे आपको ये दे दिया 3a - 2b और होल क्यूब दे दी, 3 घात दे दी और आपसे पूछ रहा है कि इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है 3a - 2b एक बीजीय व्यंजक है, उसको 3 बार लिखना है, 3 बार लिखना है क्योंकि ऊपर 3 घात पड़ी है और 3 बार लिख करके उसको गुणा करना होता है। तो अब देखो हम इसे 3 बार लिखें फिर गुणा करें तो लंबी प्रोसेस चलेगी, टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसमें सर्वसम्मिका का उपयोग करते हैं। ऐसी एक सर्वसम्मिका अपने पास थी, शायद आपको याद हो, तो वो थी a - b की होल क्यूब, याद है, जो बराबर होती है किसके, a की क्यूब - b की क्यूब -3a² b + 3ab² के बराबर होती है। बिठा दे फिर, जो कहती है पहले पद का क्यूब, पहला पद 3a था तो 3a का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब तो हो गया 27 और a का क्यूब करेंगे तो a³ -b की क्यूब दूसरे की क्यूब तो दूसरा b 2 था, 2 की क्यूब 8 हो गई और b था तो b की क्यूब 3 हो गई -3a की स्क्वायर और b का गुणा, a की तो स्क्वायर करो और उसे b से गुणा करो तो a 3a था उसकी स्क्वायर करेंगे तो 9a² हो गया, 9a² का b से गुणा करेंगे तो 9a² का 2 से गुणा किया तो 9 दूआ 18 और a का b से गुणा किया तो a² b 18a² और उसका भी 3 से गुणा तो कितना हो गया 54a² b। ये बात आई समझ में, 3a² b, a² और उसका b से गुणा तो a था आपका 3a, उसका स्क्वायर किया 9a² हुआ, फिर उसे गुणा करना है b से तो b आपका 2b था और फिर इस पूरे को गुणा करना है 3 से तो 9 दूआ 18, 18 तिया 54 हो गए और a² का b से गुणा किया तो a² b हो गया प्लस 3ab² प्लस 3ab²। अब की बार a सीधा रहना है, b की स्क्वायर करनी है तो a आपका क्या था 3a था वैसे रह गया, b आपका 2b था तो 2b की स्क्वायर की 4b² और उसे b किससे गुणा 3 से गुणा तो 4 3 12, 12 तिया 36 और a का b² से गुणा 36ab²। ये सवाल हो गया। अगर सर्वसम्मिका इजीली अच्छे से याद है तो सवाल जो है वो बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। जैसे आपको एक और दे दे 5x - y और उसकी होल स्क्वायर, 2 पद है, दोनों में एक बीजीय व्यंजक है जिसमें 2 पद है और दोनों पे होल स्क्वायर पड़ी है और बीच में निशान जो है वो माइनस का है। तो ऐसी भी एक सर्वसम्मिका है आपके पास जो है a - b की होल स्क्वायर और a - b की होल स्क्वायर क्या कहती है a² - 2ab + b² रहता है
बिठा दो मान। ए की सुकेर, ए आपका पहला पद होगा, बी आपका दूसरा पद होगा। तो ए की सुकेर तो 5 की सुकेर 25 और एक्स की सुकेर एक्स सुकेर, माइनस दोनों का गुणा करो और उसका डबल करो तो 5x का y से गुणा 5xy और उसका डबल करेंगे तो 10xy हो गया, और प्लस दूसरे की सुकेर, दूसरा y था तो y की सुकेर की तो y सुकेर। ये आपका सवाल है। यानी सारे सवाल जो है वो सर्वसम्मिका पे बेस्ड है। अगर सर्वसम्मिकाएँ आपको अच्छे से याद है, आप उसे अच्छे से कवर कर लिए हो पीछे वाले वीडियो में, अगर अभी भी आपके सर्वसम्मिकाओं में दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इससे पीछे वाले वीडियो का लिंक दिया है उसे देखिए, वहाँ पर सारी की सारी सर्वसम्मिकाएँ आपको अच्छे से समझाई गई है। तो उन्हें नोट कीजिए और याद कीजिए। याद करने के बाद आप इस वीडियो पे और आएंगे तो आपको ये सवाल और ईजी हो जाएंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं एक सवाल। जैसे आपको नंबर 6 दे दे, यानी सारे सवाल जो है वो चलेंगे सारे आपके सर्वसम्मिकाओं के बेस्ड पे ही। जैसे आपको ये दे दे कि 2/5x है कोई और प्लस का 3 है और इस पे 3 घात दे रखी, 2/5x प्लस 3 पूरे पे होल घात दे दी आपको 3। अब आप इसे हल करने की बात कह रहा है, तो ऐसी भी सर्वसम्मिका थी आपके पास जो थी a + b की होल क्यूब वाली। अगर a + b की होल क्यूब की हम बात करें तो a + b की होल क्यूब किसके बराबर होती है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a सुकेर b प्लस 3ab सुकेर। ठीक है, ये सर्वसम्मिका आपको दे रखी है, इसे आपको हल करना है। तो मान बिठा रहा हूँ मैं, पहले है a की क्यूब मतलब पहले पद की क्यूब। तो पहला पद 2/5 था तो 2 की क्यूब अलग, 5 की क्यूब अलग और x की क्यूब अलग। तो 2 की क्यूब कितनी हो गई 8, 5 की क्यूब करेंगे तो 5 की क्यूब मतलब 5 को 3 बार लेकर गुणा करना 125, और x की क्यूब की तो x क्यूब हो गई, प्लस दूसरे की क्यूब, दूसरा 3 था तो 3 की क्यूब की 27 हो गई, प्लस 3 a की सुकेर और b से गुणा। तो a 2/5 था तो 2 की सुकेर करेंगे 4, 5 की सुकेर की 25 तो 4/25 और x की सुकेर की x सुकेर। अब इसे किससे गुणा, b से गुणा, b आपका सिर्फ 3 था, b से गुणा और फिर पूरे को 3 से और गुणा, 3 a सुकेर b है, ऐसे लिखा जाएगा। गुणा करूँ तो 4 3 12, 12 का 3 से गुणा किया 36 और नीचे पड़ा है 25 और साथ में क्या पड़ा है x सुकेर। तो 36/25 x सुकेर। आगे क्या रह गया, 3ab सुकेर और रह गया, कोई बात नहीं, ये लो प्लस अब की बार 3 गुणा a वैसा का वैसा। तो a क्या था 2/5 था तो 2/5x वैसा का वैसा, लेकिन b की सुकेर, b आपका 3 है तो 3 की सुकेर कितनी हो गई 9। फिर गुणा करूँगा तो 9 2 18, 18 3 54 और बटा पड़ा है 5 तो 54/5 और साथ में क्या पड़ा है x पड़ा है। ये आपका सवाल हो गया फिर से। यानी सवाल सारे इजी पैटर्न पे रहते हैं। अगर आपको सर्वसम्मिकाएँ अच्छे से याद है तो सवालों को करना बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आगे एक सवाल और देखें हम। जैसे आपको कोई एक सवाल और दे दे, x की क्यूब दे दी, उसके साथ आपको बोल दे 8y क्यूब, x की क्यूब प्लस 8y की क्यूब, और आपको बोल दे इसे हल करो। इसे हल करें तो इसे देखें तो ये किस जैसा सवाल नज़र आ रहा है, x पे तो क्यूब है लेकिन इस पे पूरे पे क्यूब नहीं है, सिर्फ y पे क्यूब है, 8 पे नहीं है। तो पहले 8 को भी क्यूब में लेके आए हम, तो ये बन गया आपका x की क्यूब प्लस 2y पूरे की क्यूब। अब देखो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ऐसा सवाल आपके आया था, a की क्यूब प्लस b की क्यूब जो किसके बराबर होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, आगे वाले ब्रैकेट में a सुकेर माइनस ab प्लस b सुकेर के बराबर होता है। तो बिठा दो मान सारे के सारे, पहले ब्रैकेट में लगाएंगे a प्लस b, तो a का मान x है, सिर्फ घात हटा करके लिखना है, और प्लस b का मान 2y है, लिख दिया। आगे वाले ब्रैकेट में a की सुकेर यानी x की सुकेर माइनस a का b से गुणा, तो 2y का 1 से गुणा 2xy, और प्लस दूसरे की सुकेर, तो 2y था, 2y की सुकेर करेंगे तो 2 की सुकेर 4 और y की सुकेर की तो y सुकेर। यह आपका सवाल फिर से हो गया। ठीक है, यानी सवाल सारे रहते हैं वो इजी पैटर्न पे रहते हैं। सारी सर्वसम्मिकाएँ आ गई। अब एक सर्वसम्मिका और बच्ची है जिससे सवाल आपको मोस्टली पूछ ही लेता है,
ठीक है, थोड़ा सा घुमा के उस सर्वसम्मिका में सवाल आपसे पूछता है। जैसे आपको सवाल दे दे ये वाला, नंबर 8 आपको दे दे 30 की क्यूब प्लस 20 की क्यूब प्लस -50 की क्यूब, और आपसे पूछ ले इसका आंसर बताओ कितना होगा। अब तीनों पे 3 घात दे रखी है और क्यूब दे रखा है और मान आपसे पूछ रहा है, और सवाल मैं कह रहा हूँ ये बीजीय सर्वसम्मिकाओं से संबंधित है। तो ऐसी कोई सर्वसम्मिका थी नहीं आपके जिसमें 3 पदों पर क्यूब दे रखी हो, 3 ही पद दे रखी हो और तीनों पे क्यूब दे रखी हो। लेकिन एक सर्वसम्मिका को इसने तोड़ के यहाँ पे प्रदर्शित किया है। वो कौन सी सर्वसम्मिका को प्रदर्शित किया है, एक बार ये सर्वसम्मिका समझो आप। वो ये थी कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है किसके, पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, आगे वाले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस का zx। ये एक सर्वसम्मिका थी आपके, लास्ट में हमने पढ़ी थी और मैंने कहा भी था कि ये बढ़िया सर्वसम्मिका है, इससे सवाल आपको घुमा के पूछता है। वही सवाल इसने घुमा के यहाँ पे पूछ लिया। अब इसमें और इसमें सिमिलरिटी कहाँ तक है, समानता कहाँ तक है, तो इसके सिर्फ 3 पद है, तीनों पे क्यूब है। इसमें भी 3 पद है, शुरू के तीनों पदों पर क्यूब है, लेकिन लास्ट वाला पद ये खा गया। कोई बात नहीं, लास्ट वाला पद खा गया तो अब संबंध जो निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। यदि ये सर्वसम्मिका ये कहती है यदि इन तीनों का योग मैं 0 कर दूँ, अगर इन तीनों का योग 0 हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड यानी पहला दूसरा और तीसरे पद का योग 0 हो, तो इसका मान 0 बिठाएंगे तो 0 का इससे गुणा करेंगे तो ये पूरा स्टेप क्या बन गया आपका, 0 बन गया। और ये माइनस का 3xyz है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको क्या मिला कि x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर होगा किसके, 3xyz के। लेकिन कब, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो किसके, 0 के। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 होता है तो हम कह सकते हैं x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर होगी किसके, 3xyz के। तो अब देखो ज़रा इसका मान 30 प्लस 20 50 प्लस के, और ये है माइनस के 50, तो प्लस 50 माइनस 50 ख़त्म। तो मतलब यहाँ पे सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी, ये लगेगी। और ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी 3 गुणा x गुणा वाई गुणा जेड। तो 3 गुणा x 30 है, y 20 है और z माइनस के 50 है। गुणा करूं तो 5 2 10, 10 3 30, 30 3 90 और 1 2 और 3 0 है, तो ये लो 3 0 और साथ में निशान माइनस का है, तो ये लो माइनस के 90,000 इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थी सर्वसम्मिकाओं से संबंधित कुछ सवाल, या सर्वसम्मिकाओं का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो सवाल। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इतनी देर तक रुके रहे हो तो जाते समय वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेट हो जाएं और आपको और अच्छे से अच्छी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आगे वाली क्लास के अंदर, जहां पे हम पढ़ेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। बीजीय सर्वसम्मिकाएं आपके संबंधित हो गया सवाल, एक गुणा भाग वाला बचा है तो उस पर बहस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।